बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा जी एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और ये चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज भी है। जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक हमने सॉल्व की हैं वो इंतहाई आसान थी, उन्हीं की तरह ये भी बहुत आसान एक्सरसाइज। अगर आपने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये उससे मिलती जुलती एक्सरसाइज है ये बिल्कुल। इसमें करना क्या है, यहाँ हमें बताया गया है कि हमने इसमें रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन विद डी ऑफ एक्स मीन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी इसमें जो हमारे पास फैक्टर होगा वो इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, यानी रिपीटेड होगा और इरेड्यूसेबल होगा। रिपीटेड का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है, जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ीद ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप बेहतर तो ये है कि जो आपकी बुक पे एग्जांपल्स दी गई होती हैं उनको पहले आप सॉल्व किया करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज को ही सॉल्व करूँगा, एग्जांपल को सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व होती हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसका स्क्वेयर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास इक्वल होगी, लेट यहां लिखेंगे हम एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसका स्क्वेयर, ये इक्वल होगा क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये वाला फैक्टर, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन, ठीक है, इसमें यहां आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, इसी तरह फिर लिखेंगे हम प्लस सी एक्स प्लस डी, और डी कैपिटल लिखेंगे। ठीक है जी, डी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और ये होल स्क्वेयर आ जाएगा। ये इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए, इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की उसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर होता था, फिर एक क्वाड्रेटिक होता था, या इससे पहले जो हमने स्टार्ट में एक्सरसाइज की उसमें दोनों लीनियर फैक्टर्स होते थे। तो उनको हमें सॉल्व करना आसान था कि हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस इस फॉर्म में होंगे कि हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर होंगे तो इसके लिए हमें स्टेप तो वही रिपीट करना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। एलसीएम क्या है इसका, उसको हम यहां राइट कर देते हैं। अब हम मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। ठीक है जी, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और राइट साइड पे देखिए क्या आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा स्क्वेयर से, तो जस्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कोई भी हमारे पास वो जो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसकी वजह ये क्योंकि ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये कि पहले हम एक्सरसाइज में इसलिए इक्वेशन का नेम दे रहे थे कि हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था। अब हमने क्योंकि कंपैरिजन करना है इसलिए जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ आ जाएगा ये एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स क्यूब है, ये इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए एक्स, और ए एक्स जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 4 ए एक्स, इसके बाद ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा प्लस 4b प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे सभी को। ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये ए एक्स क्यूब है, इसके अलावा कोई भी एक्स क्यूब वाला जो हमारे पास फैक्टर नहीं है, यानी उसके कोई टर्म नहीं है, फैक्टर नहीं कहेंगे बल्कि हम टर्म बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म्स को राइट करेंगे, बी एक्स क्यूब स्क्वायर, सॉरी बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाले टर्म्स प्लस 4 ए एक्स
प्लस सी एक्स प्लस 4b प्लस डी। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये ऐसे ही आ जाएगा ए एक्स क्यूब, और ये बी एक्स स्क्वेयर भी वैसे ही आ जाएगा, और इसमें से ए कॉमन, एक्स कॉमन आएगा, सॉरी एक्स कॉमन आएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास 4a प्लस सी, और ये कांस्टेंट टर्म्स वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस 4b प्लस डी। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए बेटे, इसको हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, वो यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, देखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट बस मैं जस्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स लिखूंगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स जो है हमें एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के भी कंपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में हमारे पास डी है, तो डी की वैल्यू भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। अगर आपने यहाँ लिखना है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, फिर लिखेंगे हम ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा इसमें देखें बेटे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ ए है, और इस साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ये क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे है ए, तो ये ए हमारे पास इक्वल आ रहेगा 1 के, तो ऐसे हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब देखें बी का आंसर फाइंड करने के लिए, देखिए हमारे पास ये बी का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, यानी वैल्यू ही नहीं है, तो बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0 के। ठीक है। इसी तरह अब देखें नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी सी की, उसके लिए हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा फिर हमारे पास 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है। अब देखें यहाँ पे सी जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसको डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे इधर भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, और राइट साइड पे ला के भी कर सकते हैं, -4a आ जाएगा, ये सी हमारे पास आ जाएगा -4, a का मतलब 1, तो 4a टाइम्स मतलब -4। इसी तरह अब हमारे पास जो d की वैल्यू है वो फाइंड करनी, उसके लिए हमें कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4b प्लस d, और इधर वाली साइड पे कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब d जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4b के। ठीक है, और d जो है वो इक्वल किसके आएगा, 0 के, क्योंकि b जो है वो 0 है, इसलिए ये सारी की सारी जो टर्म वैल्यू है, ये जो टर्म है ये 0 हो रहेगी। अब हमारे पास a b c और d सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, ये वाला, इसमें पुट करेंगे अब हम। ठीक है, यहाँ में मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन 1, और ऊपर ही यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 क्या आ रहेगी, मैं जस्ट इसकी राइट साइड में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटे। a की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 1 है, तो ये आ रहेगा हमारे पास x, प्लस b है तो b का मतलब 0, तो कुछ भी नहीं लिखना, अपॉन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह देखें cx प्लस d, अब c की वैल्यू क्योंकि हमारे पास है -4, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -4x आ जाएगा ये, प्लस d की वैल्यू 0 है, तो ये जो माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे c की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा जो कि है 4x, x वैसे ही आ जाएगा ये वाला x, ठीक है, 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और इस सारी वैल्यू का स्क्वेयर। ये हमारे पास इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में ये वाली जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है इस तरह से लिखी जाएगी। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अभी।
स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसमें हमारे पास देखें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर भी है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले लिखना है हमने यहां पे लेट x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। ठीक है जी, इसको लिखेंगे हम इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है जी, प्लस अब ये हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको इसलिए लिखेंगे हम बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस यहां रहेगा डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये होल स्क्वेयर। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम। यानी हमें ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना ये फाइंड करनी, यानी ए की वैल्यू, बी की, सी की, डी की और ई की। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी चेक हो जाएंगे कि आपको उसकी समझ है कि नहीं। तो अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका स्क्वेयर। ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये आ जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे a के ओवर में हमारे पास x प्लस 1 है, इसका मतलब x प्लस 1 को छोड़ के ये लिखेंगे हम a के साथ, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। ठीक है बेटे, गौर से आप लोगों ने देखना ये। अब देखिए बी एक्स प्लस सी के साथ क्या है, यहां लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहां क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल हुआ तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रह जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है जी, अब देखिए प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके ओवर में क्या आएगा, यानी ओवर में देखिए अगर इसके क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका स्क्वेयर है, यानी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो एक्स प्लस 1 रह जाएगा, तो यहां हम लिख देते हैं एक्स प्लस 1। ठीक है जी, अच्छा अब देखें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर पहले तो लिखते थे 2, उसकी वजह यह है कि 2 अब मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर फैक्टर भी है विच इज एक्स प्लस 1, तो यहां से हम x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी एक कांस्टेंट की। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये जो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां लिखते हैं x4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखें a है यहां पे, इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, यानी ये है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, यहां आ जाएगा प्लस ये bx प्लस सी को मैं भी इसी तरह लिखूंगा bx प्लस सी, और इन दोनों वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी पहले इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है जी, और यहां आ जाएगा ये प्लस, अब dx प्लस ई जो है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, पहले dx को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास dx स्क्वेयर प्लस dx। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास ये ex, इसको नीचे लिख लेते हैं यहां पे ex प्लस e। ठीक है जी, अभी मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
इस स्टेप में देखें, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड भी इसके साथ ही लिख रहा हूं, एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब ये क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करते पहले इसके साथ, ये हो जाएगा a एक्स पावर 4, ठीक है, और प्लस 2ax स्क्वेयर प्लस a, ठीक है जी। अब देखें bx को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज के साथ, फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस bx क्यूब, क्यूब है ये और ये 1 पावर है, ये हो जाएगा bx 4 प्लस ये हो जाएगा bx स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा bx क्यूब, ये हो जाएगा प्लस bx, ठीक है। अभी सिर्फ हमने bx को मल्टीप्लाई किया, अब हम c को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस cx क्यूब प्लस cx और cx स्क्वेयर यहां पे आएगा प्लस cx स्क्वेयर प्लस c, और ये जो वैल्यूज हैं ये ऐसे आ जाएंगी, प्लस dx स्क्वेयर प्लस dx प्लस ex प्लस e। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले राइट करते हैं, यानी x पावर 4 वाली वैल्यूज को हम पहले लिखते हैं। मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि और आसानी हो जाए आपके समझने में। देखिए यहाँ पे ये ax4, ये bx4, ये सिर्फ 4 पावर वाली 2 वैल्यूज है हमारे पास। यहाँ इसको हम लिखेंगे ax पावर 4 प्लस bx पावर 4। अब हम क्यूब वाली वैल्यूज को राइट कर लेते हैं, यानी जिन वेरिएबल्स की जो पावर है वो 3 है। तो उसमें देखें हमारे पास ये bx क्यूब है और ये cx क्यूब है। इस नीचे वाली लाइन में कोई भी क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं। यहाँ पे यह रहेगा bx क्यूब प्लस cx क्यूब, ठीक है। ये क्यूब वाली वैल्यूज भी राइट कर दी मैंने। अच्छा, इसके बाद अब स्क्वायर वाली वैल्यूज को राइट करते हैं बेटे। ये देखें, ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू, यहाँ पे ये bx स्क्वायर भी स्क्वायर वाली वैल्यू, नीचे वाली लाइन में देखें cx स्क्वायर dx स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो स्क्वायर फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं इनको प्लस 2ax स्क्वायर, इसके बाद प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर वाली भी वैल्यूज राइट कर दी हमने। इसके बाद देखें हम x वाली वैल्यूज को राइट करेंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं, इसलिए अब देखें x वाली ये bx, ये cx और इसके बाद ये dx ex, यानी 4 वैल्यूज हमारे पास x वेरिएबल्स वाली हैं। तो इसको हम राइट करेंगे यहाँ पे अभी bx प्लस cx प्लस dx प्लस ex जी। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो हमने वैल्यूज टर्म्स राइट करनी है वो है कांस्टेंट टर्म्स, ये a, उसके बाद देखिए नीचे वाली लाइन में c और e, ठीक है। यहाँ इसको लिख देते हैं प्लस a प्लस c प्लस e, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे और ये ध्यान से समझने वाले स्टेप्स हैं, क्योंकि इसमें किसी भी साइन की किसी वैल्यू की गलती हुई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, इनको हम राइट करेंगे। अब पहले देखें हमारे पास x4 को कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे हम x4 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x पावर 4 इंटू a प्लस b, यानी जब हम x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे फिर हम ये रिलेशन यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कॉमन लेंगे हम x क्यूब, यानी x क्यूब के कोफिशिएंट्स राइट करेंगे, यहाँ पे वो हैं b प्लस c। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स राइट करेंगे जो कि हैं 2a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ राइट, वो होंगे b प्लस c प्लस d प्लस e। इसके बाद लास्ट पे देखें हमारे पास है कांस्टेंट टर्म्स, वो वैसे ही राइट हो जाएंगी a
प्लस सी प्लस ई। ठीक है जी, इस वाले इक्वेशन से हमने कंपेयर करके, यानी इस इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड भी राइट कर देते हैं, जो कि x4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर भी है इस क्वेश्चन में, यानी a के ओवर में a का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो उसकी वैल्यू तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, जैसा कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। तो हम यही करेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, वो यहाँ मेंशन करते हैं और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते थे अब x की वैल्यू -1। जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो मैं पहले आपको बता देता हूं कौन कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। इसमें देखें बेटे, ये जो हमारे पास bx प्लस सी वाली टर्म, ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी। ये वाली टर्म जो dx प्लस ई वाली है, ये भी सारी की सारी जीरो हो जाएगी। सिर्फ a वाली टर्म हमारे पास बचेगी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ पहले -1 की पावर 4 लेफ्ट हैंड साइड पे, -1 की पावर 4 प्लस 3x² है, मीन x की जगह पे -1 लिखा और इसका स्क्वेयर, प्लस ये x है तो इसकी जगह पे -1 लिखा, फिर आ जाएगा +1। अब राइट हैंड साइड पे a इंटू x² है, तो x² में मैं वैल्यू पुट करके उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यानी -1 का स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होगा तो वो +1 हो रहेगा, और +1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें। अब हमने इसको क्या करना है, -1 की पावर 4 हो या जितनी मर्जी हो, वो 1 ही रहता है, तो ये 1 आ जाएगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर होगी तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में 6-7 में ये रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट, +3 इंटू, यहाँ पे भी देखें इसका बेस नेगेटिव है और इसका जो इसकी पावर है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा इसका +1। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -1 और ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4a। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये +1 ये -1 कैंसिल, 3 1s are 3 3 + 1 4, तो 4 इक्वल आ जाएगा बेटे 4a के। यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि जब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अभी हमारे पास a की वैल्यू आई है 1। इसके अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यूज अभी हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ मेंशन करेंगे अभी, कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴, x³ x² x एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यानी जितनी भी वैल्यूज हमें a के अलावा चाहिए होंगी वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमें मिलेंगी। तो इधर लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, मैं जस्ट इतना ही लिखूंगा। अब यहां कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जब हम, तो x⁴ है, इसके कोफिशिएंट्स हैं a + b, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ रहेगी b की, क्योंकि इसमें a और b ही यूज हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे देखें x⁴ जो 4 है उसका कोफिशिएंट है 1। यहाँ पे मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो रेड कलर में वैल्यूज लिखी हैं वो x⁴ के कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तो यहाँ इसको लिखेंगे अब हम a + b इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी b की, तो b इक्वल आ जाएगा 1 - a। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे हम इसको b इज इक्वल टू, इसको दोबारा ऊपर लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा, b आ जाएगा हमारे पास 1 - a का मतलब 1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 0। ठीक है, अभी हमारे पास a की और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है जी, अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है या किसी और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम किन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखें यहाँ है b और c, b + c है, तो इसका मतलब हम x³ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब हम तो यहाँ ब्लू कलर यूज कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, इधर x³ वाली वैल्यू नहीं है, x³ वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब
के लेफ्ट साइड पे जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट होगा 0, राइट साइड पे है बी प्लस सी, तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू, तो सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस बी के, बी क्योंकि हमारे पास 0 है सो सी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद देखें अब डी की वैल्यू चाहिए हमें, तो डी की वैल्यू के लिए देखें ए बी और सी की वैल्यू ऑलरेडी हैं, तो एक्स स्क्वेयर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे अब हम। ठीक है, तो ग्रीन कलर में एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स हैं और लेफ्ट साइड पे बेटा देखें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए हमने यहां लिखना है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3 के। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज हमारे पास हैं ए बी सी की। यहां लिखेंगे 2 इंटू 1 क्योंकि ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ प्लस 0 प्लस सी की वैल्यू भी 0, यहाँ प्लस 0 प्लस डी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये 2 1 2 है, ये जब राइट साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डी इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 2 के। 3 माइनस 2 1 होता है, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है जी, ए बी सी और डी की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, ई की। आई थिंक ई रह गया है हमारे पास, सिर्फ ई की वैल्यू अब हमें चाहिए। अच्छा, ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें या तो हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लें। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर दें, क्योंकि यहां जहां पे एक्स के कोफिशिएंट्स हैं वहां हमारे पास है 4 कांस्टेंट्स और जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास वो 3 हैं, इसलिए इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं, इसी जगह पे जो खाली है, ताकि पेज में मजीद नीचे ना जाना पड़े और हमें वैल्यूज भी सामने नजर आती रहें। तो ये है व्हाइट कलर में, तो इसको हम यूज करते हैं, इसके लिए व्हाइट कलर ही। ये आ रहेगा ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे देखे बेटे ये जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है 1। अब ई की वैल्यू चाहिए, ए और सी की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू है 0, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, प्लस ई लिखा जो कि इक्वल आ रहेगा हमारे पास 1 के। ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ई इक्वल आ रहेगा हमारे पास 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 मीन 0, इसका मतलब हुआ कि ई की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई। ठीक है जी, अब क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट हमने ये करना है कि ये सारी की सारी वैल्यूज ए बी सी डी और ई की हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। मैं इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं अभी। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कुछ इस तरह से होगा कि ये है a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a की वैल्यू क्योंकि 1 है तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बी एक्स प्लस सी है, जब इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये b की वैल्यू यहां पे देख लेते हैं नीचे, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0। 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी ये सारी की सारी टर्म हमारे पास बेटे 0 हो जाएगी। आपको मैं दोबारा यहां पे बता देता हूं कि ये सारी की सारी टर्म हमारे पास 0 इसलिए होगी क्योंकि b की वैल्यूज भी 0 हैं और c की वैल्यू भी 0 है। सॉरी, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, जब दोनों वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म, ये वाली फ्रैक्शन जो है ये 0 हो जाएगी। अब हमारे पास dx प्लस ई रह गया। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या है, नीचे हम देख लेते हैं, d की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि ये टर्म बच जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब b की वैल्यू 1 है तो ये आ रहेगा हमारे पास प्लस x और e की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये आ रहेगा x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर। ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर
अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर। और ये इक्वल आएगा क्योंकि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है तो इसका कांस्टेंट हम सपोज करेंगे ए, तो ए अपॉन एक्स प्लस वन आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके लिए हम जो कांस्टेंट्स को सपोज करेंगे वो इस तरह हो गई कि बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इसका होल स्क्वेयर। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर वन क्योंकि इसमें हमने ए बी सी डी और ई की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है जी। अब हम ए बी सी डी ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, यानी फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर प्लस माइनस हो तो उसको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की। तो इसमें हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वन कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वेयर प्लस वन तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्लस डी एक्स प्लस ई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब किससे मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वन, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर टू भी लिखेंगे, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम कंपैरिजन मेथड से क्योंकि बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए हमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास ए इंटू एक्स स्क्वेयर, ये आ रहेगा हमारे पास एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है जी। और नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास प्लस ये बी एक्स प्लस सी है, ये इन दोनों वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले ये करते हैं कि बी एक्स प्लस सी को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया और x को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये x हो गया। इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये और प्लस वन हो जाएगा ये। इसी तरह ये आ जाएगा नेक्स्ट प्लस ये dx को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dx प्लस dx स्क्वायर आएगा, सॉरी dx आ जाएगा प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई एक्स प्लस ई, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास अब ए एक्स पावर फोर प्लस टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए, फिर आ जाएगा प्लस ये बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास बी एक्स पावर फोर प्लस ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। अभी सिर्फ बी एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है इन सारी की सारी वैल्यूज़ के इन सारी वैल्यू से इन सारी टर्म्स के साथ। अब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे टर्म्स के साथ तो ये हो जाएगा प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी, फिर आ जाएगा प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा डी एक्स स्क्वेयर
प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। नेक्स्ट हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। ये आ रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4। तो ये इसको अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंपैरिजन बाद में करना और आसान हो जाए। ये रहेगा ए एक्स 4, उसके बाद बी एक्स 4 प्लस, इसके बाद कोई प्लस यानी x पावर 4 वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्स क्यूब वाली वैल्यूज़। तो हमारे पास बी एक्स क्यूब है और सी एक्स क्यूब है, इनको ब्राइट कर लेते हैं, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब। उसके बाद देखें स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को राइट करेंगे, 2ax स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर और इसके बाद हमारे पास ये है सी एक्स स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। इनको लिखेंगे अब हम प्लस 2ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगी अब एक्स वैल्यूज़। उसमें क्या आएगा जी हमारे पास, ये आ रहेगा बी एक्स, यहाँ लिख देंगे हम बी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये सी एक्स, इसके बाद आएगा जी हमारे पास ये डी एक्स, के बाद आ जाएगा प्लस ई एक्स, इसको ई एक्स लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब एक्स वाली वैल्यूज़ भी राइट कर दी हमने। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को राइट करते हैं, यानी आ जाएगा हमारे पास प्लस ए के बाद आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे प्लस सी प्लस ई, ये ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि हम कोई भी जो टर्म है उसको मिस नहीं कर रहे, इसीलिए मैं इन टर्म्स के नीचे इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि बाद में जब लाइंस देखी जाएं तो ये कंफर्म हो जाए कि कोई भी टर्म जो है यहाँ से मिसिंग नहीं है, सारी की सारी नीचे लिखी जा चुकी हैं। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या करना है अब इनको। इसमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही आएगी कि x इज इक्वल टू, अब इसमें से x पावर 4 को कॉमन ले लेना है हमने, तो ये आ रहेगा हमारे पास a प्लस बी, यानी x4 के कोफिशिएंट्स a प्लस बी आ जाएंगे। इसी तरह एक्स क्यूब को कोफिशिएंट्स यहाँ राइट करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास b प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने राइट करना है जी, नेक्स्ट स्टेप मीन कि नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे टर्म राइट करनी है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कॉमन आएगा x, तो इसमें कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है जी। और लास्ट पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स जो कि हैं हमारे पास a प्लस सी प्लस ई, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी -1 इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम पुटिंग x इज इक्वल टू -1। ये क्यों -1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास a का जो डिनोमिनेटर है वो x प्लस 1 है, इसको हम 0 के इक्वल सपोज करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जैसे हमने स्टार्ट में एक्सरसाइज जिसमें हमने लीनियर फैक्टर्स को सिंप्लीफाई किया, तो उसी तरह हम यहाँ पे इस लीनियर फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, x इज इक्वल टू -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, x की जगह पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखें -1 का मतलब ये है कि ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। सिर्फ एक a वाली जो टर्म है इसमें से हमें वैल्यू मिलेगी a की, तो x स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा +1, तो +1 आ जाएगा यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर, बस ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास। ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4a, ठीक है। यहाँ से हम अब राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 1/4, 1/4 इज द वैल्यू ऑफ a। अभी हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है, अब हमने क्या करना है b
सी डी और ई, ये सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस लाइन में हमें सबसे टॉप पे नज़र आ रहे हैं। आप भी इसको ध्यान से मेरा बेटा गौर से देखिएगा कि कैसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ अभी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ किस किस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पावर 4, फिर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी। अब इन सारे के सारे कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को हम कंपेयर कर देते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। राइट साइड पे x4 के कोफिशिएंट्स हैं a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है जी। अब a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि b इक्वल है हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन से -a के। बहुत बेसिक है ये इक्वेशन का सोल्यूशन। अच्छा, b आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1/4। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। मैं रेड कलर को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो मैंने रेड कलर में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं पहले ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए 0 आ जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे हम c इज इक्वल टू -b के इक्वल आ जाएगा ये। तो c की वैल्यू आ जाएगी -b मीन 1/4, यानी पॉजिटिव 1/4 आ जाएगा ये। ठीक है जी। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए d और e की वैल्यूज़। अच्छा, d की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, ये 1 2 3 4। यहाँ से हम ये वाली ये जो एक्स स्क्वेयर है ना, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इसको इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि हमने d की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन इसमें e भी है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हम एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे अब हम 2a प्लस b प्लस c प्लस d, ये इक्वल किसके आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे कि a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/4 प्लस b का मतलब ये है कि -1/4, यानी -1/4, क्योंकि b की वैल्यू माइनस थी इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया। c की वैल्यू +1/4 है तो यहाँ पे +1/4, और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसलिए हम इसको प्लस d इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको कैंसिल ना करें। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको कैंसिल ना करें क्योंकि सबके डिनोमिनेटर 4 हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4 -1/4 प्लस 1/4 प्लस d इज इक्वल टू 0। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको आसान रास्ते चूज करना आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। एलसीएम लिए बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी भी बेटे या बेटी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको समझ आ जाए आसानी से। तो ये आ जाएगा, न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाएंगे 2 - 1 + 1, और ये आ जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/4 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो 2 2 4 1/2 आ गया यहाँ पे। तो राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। तो ये आ गई d की वैल्यू हमारे पास। a b c d तक हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें e की वैल्यू भी चाहिए, तो e की वैल्यू के लिए हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए a प्लस सी प्लस ई, यहीं पे इसको राइट कर देता हूं मैं, a प्लस सी प्लस ई, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये a प्लस सी प्लस ई, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, 0। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें,
बेटे क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक गलती हुई है हमसे, वो ये कि यहाँ x का जो स्क्वायर है, अच्छा यहाँ से अब गलती क्या होगी, इसकी वजह से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो भी हमारा कंपैरिजन गलत होगा। एक्स स्क्वायर का जब हमने कंपैरिजन किया तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, +1। तो इसको अब हम सही करेंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो 0 है इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे 1, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर ये ठीक होगा, ये वैल्यू सही होगी। ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे 1 - 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में तो फिर इसकी वैल्यू आएगी 1 - 1/2 जो है ये पॉजिटिव 1/2 होगा, इसलिए डी की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है। ये यहाँ पे गलती थी जो मुझे यहाँ महसूस हुई, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ भी बता दी ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब हम e की वैल्यू फाइंड करने लगे थे बेटे। यहाँ पे है a + c + e = 0। यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/4, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, तो यह रहेगा +1/4, प्लस e की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ प्लस e वैसे ही आ जाएगा = 0। तो इसका एलसीएम 4 आएगा, तो ये आएगा 1 + 1 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई खुद से ही यानी माइंड में करके आपको बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, यानी e की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं a b c d और e की। इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है a/x + 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू थी हमारे पास 1/4। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास, इसको लिखेंगे हम 1/4 × x + 1, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है bx + c। अब b और c की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, यहाँ पे b की वैल्यू -1/4 थी। आप चाहें तो इसको पहले सिंपली ऐसे सॉल्व कर लें -1/4x, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/4, ठीक है। तो ये -1/4x हो गया, प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास +1/4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके -1x + 1, तो इसको हम लिखेंगे -x + 1/4, ठीक है, यानी 4 इसका एलसीएम आएगा। तो अब ये वाला जो माइनस है, अगर इसका माइनस हम कॉमन लें तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इस तरीके से, इसका न्यूमरेटर फिर नेक्स्ट जो है वो हम इस तरीके से राइट करेंगे। अब -x + 1 आया यानी हमारे पास ये, तो इसको हम लिखेंगे -x + 1 था, इसको लिखेंगे x - 1, क्योंकि ये माइनस इधर कॉमन ले लिया हमने। x - 1 ये आ गया x² + 1, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है dx + e। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू हमारे पास 1/2 और e की वैल्यू क्या है -1/2, ठीक है। तो जब इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसी तरह जिस तरह हमने ये bx + c की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूंगा कि x - 1 यानी 2 × x² + 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट भी आएगी। तो ये हमारे पास इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन होगी, यानी ये आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट x² / x - 1 × x² + 1 होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें, इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में x + 1 है और यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास है x - 1। बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आप देखें तो सेम है बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा अभी, क्योंकि बिल्कुल यही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे
यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया मेथड, बिल्कुल वैसे के वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेना और आसानी से ये हो भी जाएगा। आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप खुद इस काबिल हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और खुद से प्रैक्टिस भी कर ली है, यानी कम से कम एक क्वेश्चन को अगर आप 3-3, 4-4 दफ़ा करेंगे खुद से, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से कि क्या क्वेश्चन जो है उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करने के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इसमें जो है वो हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें एक थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हमारे पास यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है, इनकी जो डिग्री है वो सेम है। तो अगर डिग्री सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ रहेगा x⁴ अपॉन, इसको लिखेंगे x⁴ प्लस 4x² प्लस 4, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो भी 4 है और जो डिनोमिनेटर की डिग्री वो भी 4 है, यानी डिग्री मीन मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें सेम होने की वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, इसको पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मेथड ये होता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे। अब न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास जो है उसको हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे। तो ये आ रहेगा हमारे पास x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x, और यहाँ आ रहेगा फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है तो प्लस 0 आ जाएगा, वो लिख भी सकते हैं, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर इसकी हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, डिवाइज़र लिखते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारे पास x4 प्लस 4x² और प्लस 4। x4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ आए तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे x⁴ और प्लस 4x², इसको स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे 4x², उसके बाद आ जाएगा प्लस 4, ये कांस्टेंट टर्म के नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद ये साइन चेंज करेंगे हम इनके और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा -4x², ठीक है, और ये 0 वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम छोड़ देते हैं -4, यानी ये आ गया हमारे पास -4x² -4, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ये सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई हो गया तो इसको हम ये वाली जो फ्रैक्शन है यानी जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी गई है इसको हम मज़ीद इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे लिखी जाएगी 1 प्लस, और ये आ जाएगा न्यूमरेटर में -4x² -4, ठीक है जी। और ओवर में हम क्या लिखेंगे, अब डिनोमिनेटर इसका वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि है हमारे पास x² प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें लीनियर फैक्टर कोई भी नहीं हमारे पास, ठीक है, और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास 1 दिया गया। अब इसमें हमने जस्ट इस वाली फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट -4x² -4 अपॉन x² प्लस 2 और होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा हमारे पास। अब इसको हम सपोज किस तरह करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है पहले हमने ax प्लस b अपॉन x² प्लस 2, ठीक है जी, और ये आ जाएगा नेक्स्ट प्लस cx प्लस d अपॉन ये आ जाएगा x² प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, बिल्कुल वैसे स्टेप्स रिपीट होंगे कि इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट सिंप्लीफाई होता जाएगा क्वेश्चन, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x² प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे -4x² -4 इज इक्वल टू ax प्लस b
मल्टीप्लाई बाय यह एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ स्क्वेयर है तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आ जाएगी। इसी तरह प्लस सी एक्स प्लस डी रह जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है डिनोमिनेटर में तो वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यहाँ सिर्फ सी एक्स प्लस डी ही आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हम वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखेंगे हम -4x² -4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax³ प्लस 2ax प्लस bx², ठीक है जी, और ये आ जाएगा प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस डी। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा -4x² -4 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास ax³, फिर इसके बाद आ रहेगा प्लस bx², x वाली वैल्यूज यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे प्लस x लिख के, तो ये आ रहेगा कोफिशिएंट्स इसके x के 2a प्लस c। इसी तरह कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो आएंगे यहाँ पे प्लस 2b प्लस d, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ मेंशन कर देते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। जी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ का कोफिशिएंट है यहाँ पे a, ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। x² का कोफिशिएंट राइट साइड पे b है और लेफ्ट साइड पे -4 है, तो इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू -4। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास है c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 0 है, राइट पे 2a प्लस c है, तो इसको लिखेंगे 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2a के, यानी c इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो d की वैल्यू चाहिए, उसके लिए कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना पड़ेगा, वो है हमारे पास 2b प्लस d इज इक्वल टू -4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 है। अच्छा, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो ये आ रहेगा 2 टाइम्स -4 प्लस d इज इक्वल टू -4, तो 4 2 आर 8, -8 होगा, इधर आके +8 हो जाएगा, ये आ रहेगा -4 प्लस 8, तो d जो है वो इक्वल आ रहेगा हमारे पास +4 के। अब a b c d की वैल्यूज आ गई हमारे पास, इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है अभी, तो इसमें जब हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे ax प्लस b, a 0 है तो b क्या है हमारे पास -4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -4 अपॉन x² प्लस 2, ठीक है। अब c हमारे पास 0 है और d हमारे पास 4 है, तो इसको लिखेंगे +4 अपॉन x² प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन इसके साथ ये याद रखिएगा बेटे, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था, तो ये जो 1 है प्लस वाला वो हमने इससे पहले लाजमी लिखना है, तो ये वाला आंसर आएगा 1 प्लस इसके बाद -4। अब ये वाला माइनस ये प्लस को माइनस कर देगा, यानी बेहतर रहेगा कि हम आंसर को ऐसे लिखें 1 - 4 अपॉन x² प्लस 2 और प्लस 4 अपॉन x² प्लस 2, ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। यहाँ पे दोबारा से हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, जबकि हमारे पास न्यूमिनेटर में मैक्सिमम पावर 5 दी है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते पहले इसको लिखेंगे x पावर 5 अपॉन x² का स्क्वायर होगा बेटे x4 प्लस फिर 2x² यानी 2ab फिर +1, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे इसको पहले,
तो डिवाइड जब हम करेंगे इसके तो ये आ जाएगा हमारे पास x पावर 5। इसको अब ऐसे ही लिख के मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे बगैर, लेकिन आप डिसेंडिंग में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ रहेगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1। x4 को x5 करने के लिए, बनाने के लिए x की ज़रूरत होगी, यानी x से मल्टीप्लाई करने की। तो यह रहेगा हमारे पास x पावर 5 और प्लस 2x क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस x। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया माइनस 2x क्यूब माइनस x। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास अब रिमाइंडर। तो ये किस में चेंज होगी, सारी की सारी फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगी, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पावर है वो 3 होगी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा x प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस x अपॉन ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, ये वाला जो पार्ट है या ये वाली जो फ्रैक्शन है x के अलावा, और x हमारे पास एंड में आंसर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं अभी यहाँ पे, लेट 2x क्यूब माइनस x, यानी माइनस 2x क्यूब माइनस x अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वल आएगा हमारे पास, किसके इक्वल आएगा बेटे, इसको लिखेंगे हम ax प्लस b अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा जी, इस ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। ये बिल्कुल वैसे ही अब क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है, कोई फर्क भी नहीं होगा ज़रा बराबर भी इसमें और उसके मेथड में। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, और ये मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए, अदरवाइज अगर ये कहीं दरमियान में क्वेश्चन होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि आप खुद सॉल्व कर लें इसको। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। अच्छा, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में हमारे पास माइनस 2x क्यूब माइनस x। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बाद आएगा ये हमारे पास राइट साइड पे ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब मेरा जो ज़्यादा ध्यान है वो सॉल्व करने पे होगा, बोलने की निस्बत, समझाने की निस्बत, क्योंकि समझ आप चुके होंगे अब तक। 2x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू क्या रहेगा, ax क्यूब प्लस ax प्लस bx स्क्वेयर प्लस b प्लस cx प्लस d। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे माइनस 2x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस ax प्लस cx प्लस b प्लस d। अब इनको कंपेयर कर देते हैं कोफिशिएंट्स को, यहाँ लिख देते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हम, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से a इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसके बाद b की वैल्यू राइट कर देते हैं यहाँ पे, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो a प्लस c है। ठीक है जी, और राइट साइड पे हमारे पास है -1। ठीक हो गया, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू -1 माइनस a, c इक्वल आ गया -1 और +2, c की वैल्यू आ गई +1 यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b प्लस d
इज इक्वल टू 0। तो डी जो है वो सॉरी जो डी है, बिल्कुल सही बोला मैंने, जो डी है वो माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। तो डी जो है वो इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, ए बी सी डी सभी की सभी वैल्यूज़ आ गई अब हमारे पास। इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में पुट इस तरह करना है कि उसमें हमें जब आंसर राइट करना है, यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हुए साथ में बताता हूँ। यहाँ देखें ए एक्स यानी ए की वैल्यू हमारे पास है -2 और बी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। अब सी एक्स प्लस डी है, डी 0 है और सी 1 है। यहाँ हम लिखेंगे +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका आंसर राइट करने के लिए हमारे पास ये जो x है इसको भी हमें यहाँ राइट करना पड़ेगा। यह रहेगा x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यह रहेगा +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलती की है कि ये ax था, तो ax की जगह पे मैंने जस्ट -2 लिखा, यहाँ x नहीं लिखा। ये x लिखना चाहिए था यहाँ पे। इसी तरह यहाँ भी x आएगा और ये जो 1 है इसके साथ भी x आएगा क्योंकि ये cx है। ये सॉरी जल्दबाजी में ये मैं गलत कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी याद आ गया तो इसलिए मैंने फ़ौरन यहाँ पे लिख दिया। तो बेटे ये जो x -2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये इसका आंसर होगा फाइनली इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।